हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ के अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट सीरीज, नेम इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का अपना ही रूल है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। आइए हम सीखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, इससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज होता है उसको हम कैसे पास करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। ये प्रॉफिट और लॉस शो करेगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर रीवैल्यूएशन अकाउंट हमको बनाना ही क्यों है? थोड़ा सा इस टाइमलाइन को समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल 2015 में कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ और वो करेंटली 23 में फॉल कर रहा है। अब एक बात बताइए, इसके पास बहुत सारा एसेट होगा। जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा तो बहुत सारा एसेट अक्वायर किया गया होगा और लायबिलिटीज भी होगा एट द सेम वे। तो होगा क्या, ये एसेट और लायबिलिटीज में कुछ न कुछ इंक्रीज और डिक्रीज आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे बिल्डिंग इन्होंने लिया था 2 करोड़ का, 2 करोड़ का, आज उसका वैल्यू इंक्रीज होकर के 3 करोड़ हो गया है, 3 CR हो गया है। तो एक बात बताइए, जो 1 लाख का प्रॉफिट है, क्या इसमें न्यू पार्टनर को शेयर देना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। एट द सेम वे जो लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गया है, जैसे पहले इनके पास 10 लाख का लोन था, अब वो लोन 15 लाख में कन्वर्ट हो गया है, तो क्या ये जो 5 लाख का लॉस है, क्या इसमें एडमिटिंग पार्टनर पार्टिसिपेट करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। मतलब सिंपल बात ये है कि यदि 23 में किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, इससे पहले के एसेट और लाइबिलिटीज में जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसके लिए एडमिटिंग पार्टनर कहीं से भी लायबल नहीं है। जैसा कि आप पढ़े भी हैं स्टार्टिंग में कि एडमिटिंग पार्टनर अब कमिंग इवेंट्स के लिए लायबल होते हैं, उससे पहले के काम के लिए उनको लायबल नहीं ठहराया जा सकता। तो ये बेसिक सा रीजन है कि सर हम क्या करें कि जैसे ही एक पार्टनरशिप में नए पार्टनर का एडमिशन होता है, उसी टाइम पे हम अपने एसेट और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन कर लें और उसमें जो प्रॉफिट और लॉस आए वो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। इससे क्या होगा, हमारा बैलेंस शीट फ्रेश हो जाएगा और वो जो एडमिटिंग पार्टनर आएंगे उनकी एसेट और लायबिलिटीज एट द सेम बेस कैरी ऑन होंगी। करेक्ट है? तो इसलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। आइए थोड़ा सा हम सीखते हैं इसके बारे में कि हम इसका एंट्रीज कैसे पास करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का। करेक्ट है? आइए सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? जब भी लॉस होगा तो आप उसको डेबिट करेंगे, जब भी प्रॉफिट होगा तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। सेम वे यहां आपको करना है, जब भी लॉस होगा हम डेबिट करेंगे और जब भी प्रॉफिट होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ये सिंपल नॉमिनल अकाउंट का रूल है। करेक्ट है? अब आ जाइए किस केस में लॉस का करेंगे। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन है कि एसेट आपका इंक्रीज कर रहा है, एसेट इंक्रीज कर रहा है, तो जब आपका एसेट इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये एक एंट्री पास हो गया। व्हेनेवर जब भी आपका एसेट इंक्रीज होगा, ऐसे भी जानते हैं कि मॉडर्न रूल क्या बोलता है, एसेट इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। यहाँ बिल्कुल एक चीज दिमाग, क्योंकि इस एंट्रीज में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको दिमाग में रखना, हमको लेकर के चलना है रीवैल्यूएशन अकाउंट को, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम डेबिट और क्रेडिट करके हम पूरा एंट्रीज सॉल्व कर लेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कब करेंगे? जब प्रॉफिट होगा, एसेट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, और जब लॉस होगा तब उसको हम डेबिट करेंगे। तो अब दूसरा केस ले लीजिए, जब आपका एसेट डिक्रीज करेगा, तो जब आपका एसेट डिक्रीज करेगा तो उस केस में एंट्री क्या पास करेंगे? उस केस में एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू एसेट अकाउंट। यहां एसेट डिक्रीज हो रहा है, ये एंट्री हमारा कंप्लीट है। ठीक है? फिर इसके बाद क्या करेंगे? थर्ड वन इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हमारा इंक्रीज हो रहा है तो लॉस होगा। जब लायबिलिटीज इंक्रीज होगा, जैसे पहले हमको 10,000 किसी को पे करना था, अब 15,000 पे करना पड़ेगा, मतलब हमको क्या हो रहा है?
5,000 का लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ लाइबिलिटीज इंक्रीज होगा तो लॉस होगा, तो फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू लाइबिलिटीज अकाउंट। पैरेलल में हम वही डालेंगे जो जिसके साथ इवेंट हो रहा होगा, लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। और जब आपका लाइबिलिटी फोर्थ यहां ले लीजिए, फोर्थ एंट्री, जब आपका लाइबिलिटीज क्या हो रहा है, लाइबिलिटीज डिक्रीज कर रहा है तो प्रॉफिट होगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इस केस में रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। करेक्ट है। इसके बाद क्या होगा सर, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा और कुछ ना कुछ लॉस आएगा, तो इन केस ऑफ प्रॉफिट, यहां फिफ्थ में आप लिख लें, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट होता है तो आप क्या करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट आप डेबिट कर देंगे और टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एट द सेम वे जब लॉस होगा तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो डिक्रीज करेगा इन केस ऑफ लॉस, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन हुआ जिसके, अच्छा इतने एंट्रीज आपको पास करने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद जब हम रीवैल्यूएशन का लेजर बनाएंगे, ऐसे भी आप जानते ही हो, और लेजर बनाना ही बहुत ही आसान है, इट इज टू इजी। अब देखिए कैसे लेजर बनाएंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, जैसे ये, ठीक है, और ये पर्टिकुलर, क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये भी पर्टिकुलर, और ये भी अमाउंट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में आप डेबिट किसको करेंगे, सारे लॉसेस को, जैसे एसेट डिक्रीज करेगा तो लॉस होगा, लॉस कब होगा, जब आपका एसेट डिक्रीज करेगा, और लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा तब आपको लॉस होगा। जैसे मान लीजिए ये 20,000 है, ये 10,000 है, ठीक है। और कोई एक और केस हो सकता है जब कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आ जाता है, फॉर एग्जांपल कि जैसे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई ऐसा लाइबिलिटी जो छूट गया है, दिखा नहीं है, अब वो कंसिडरेबल है, अब वो टेकन इनटू अकाउंट है, तो फिर इस केस में अनरिकॉर्डेड जो लाइबिलिटीज है उसको आप शो करेंगे लाइक 5,000। तो ये डेबिट साइड है, लॉस वाला। क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, अपोजिट बताइए, जब आपका एसेट इंक्रीज करेगा, ठीक है, लाइक 30,000 से इंक्रीज कर रहा है कोई एसेट, फिर इसके बाद आपके जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज वो डिक्रीज करेगा, तभी प्रॉफिट होगा। जैसे पहले 10,000 आपको पे करना था, अब 7,000 पे करना है, तो 3,000 का आपको नहीं पे करना है, मतलब ये क्या हो गया, आपके लिए प्रॉफिट हो गया। लाइबिलिटीज कितना है, डिक्रीज किया, जैसे मान लीजिए लाइबिलिटीज डिक्रीज कर रहा है 10,000 से, करेक्ट है। और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट भी होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट का क्या मतलब है, जैसे पहले कोई एसेट था जो आपको पता नहीं था, लाइक डेटर्स था, कोई डेटर्स था जो आपकी जानकारी में नहीं था, अब वो कंसिडरेबल है, तो अब क्या हो जाएगा, अब आपके एसेट इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट होगा। तो इस केस में मान लीजिए ये भी 10,000 था, करेक्ट है। अब ये टोटल, ये प्रॉफिट साइड है और ये लॉस साइड है, तो प्रॉफिट साइड टोटल 50,000 हो गया, लॉस साइड टोटल 35,000 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, तो इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर
टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, जो भी मतलब प्रॉफिट होगा इस केस में। अब देखिए 50 इधर है, 35 15,000 का हुआ, और इक्वल पार्टनर होंगे तो 7,500 7,000, और ये 15,000 टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ टोटल 50,000, यहाँ शो कर लीजिए 50,000, और ये भी 50,000। तो ये बहुत ही सिंपल दो चीजें हैं, एक लेजर और इसका जर्नल एंट्रीज। आप इसको बहुत अच्छे से 2-3 बार कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये एंट्रीज और लेजर आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कहीं कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।